म्यूचुअल फंड्स नाम तो हम सब ने सुना है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये चीज़ काम कैसे करती है? देखिए, अक्सर हमें जो सलाह मिलती है ना, वो अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। तो आज यहाँ हम कोई सलाह नहीं देंगे, बल्कि आपको वो ज्ञान देंगे जिससे आप निवेश के फैसले खुद ले सकें। तो सवाल ये है कि आखिर मुफ्त और सच्ची फाइनेंशियल सलाह मिलना इतना मुश्किल क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है कमीशन। जो भी आपको कोई स्कीम बेच रहा है, उससे आपके लगाए हुए पैसे से कमीशन मिलता है। अब इसमें कुछ गलत नहीं है अगर सलाह अच्छी हो तो, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर है कि हम खुद इतने स्मार्ट बने कि सही और गलत का फर्क समझ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर स्टॉक्स की दुनिया में कदम रखेंगे, वहां के सबसे बड़े खतरे को समझेंगे और फिर उसका एक आसान सा हल यानी म्यूचुअल फंड्स पर आएंगे और आखिर में आपके निवेश के सफर पर बात करेंगे। चलिए इन सारे भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स को एक मजेदार कहानी से समझते हैं। मान लीजिए हमारे एक दोस्त हैं राहुल, जिन्हें एक बर्गर की दुकान खोलनी है और उसका नाम होगा अनाड़ी बर्गर्स। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए राहुल को चाहिए पूरे 1 करोड़ रुपए। बिजनेस की दुनिया में इसी शुरुआती रकम को उसकी वैल्यूएशन यानी कुल कीमत कहा जाता है। सवाल यह है कि ये पैसा आएगा कहां से? तो राहुल को इन्वेस्टर्स मिल गए। मैंडी ने लगाए 40 लाख रुपए, तो उसे बिजनेस में 40% का मालिकाना हक मिल गया। राहुल का भी 40% है और रोहन और आरजे ने 10-10% लगाया। अब ये जो मालिकाना हक है ना, इसी के लिए एक फैंसी शब्द है इक्विटी। और मजे की बात यह है कि इसी इक्विटी को स्टॉक भी कहते हैं। तो अनाड़ी बर्गर्स का कुल स्टॉक या इक्विटी हुई 1 करोड़ रुपए की। तो अब से कोई कंफ्यूजन नहीं। जब हम स्टॉक या इक्विटी कहते हैं तो मतलब होता है कंपनी का पूरा मालिकाना हक, और स्टेक का मतलब है उस पूरे हक में से किसी एक का कितना हिस्सा है। जैसे मैंडी का 40% स्टेक है, सिंपल। लेकिन जरा सोचिए, अगर राहुल को इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं मिलते तो? अगर उसे आम लोगों से पैसा लेना होता तो? इसके लिए वो अपनी 1 करोड़ की इक्विटी को छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसने इसे 10 लाख बराबर हिस्सों में बांट दिया। हर एक हिस्से को शेयर कहा जाता है। तो अब एक शेयर की कीमत क्या हुई? सिर्फ 10 रुपए। इस तरह कोई भी आम इंसान सिर्फ 10 रुपए लगाकर भी कंपनी का छोटा सा हिस्सेदार बन सकता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। अनाड़ी बर्गर्स चल निकला है और अब ये आम जनता के लिए बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है। 5 साल बीत चुके हैं। अनाड़ी बर्गर्स हर साल 50 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन राहुल के सपने अब और भी बड़े हो गए हैं। उसका अगला टारगेट है 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाना, और इसके लिए उसे 10 करोड़ रुपए के नए निवेश की जरूरत है। इस बार राहुल कुछ गिने चुने प्राइवेट लोगों से पैसा नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि आम जनता, मतलब आप और हम, उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। और जब कोई कंपनी आम पब्लिक से पैसा उठाती है तो वो एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। और ये सारा लेन देन होता है स्टॉक मार्केट में। ये एक तरह की मंडी है, जैसे भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, जहां पब्लिक कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ये बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक खुला रहता है। यहां तक तो सब बहुत अच्छा और आसान लग रहा है ना? लेकिन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। चलिए देखते हैं कि अगर कहानी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है। सोचिए, किसी ने अपनी सारी मेहनत की कमाई अनाड़ी बर्गर्स के शेयर में लगा दी, लेकिन कुछ टाइम बाद ठीक बगल में एक नया बर्गर जॉइंट खुल जाता है, खिलाड़ी बर्गर्स, और वो अनाड़ी बर्गर्स के सारे कस्टमर्स को खींच लेता है। अब अनाड़ी बर्गर्स का धंधा धीरे धीरे ठप होने लगता है। और यही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसे कहते हैं सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना। जब आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, तो अगर वो कंपनी डूबी तो आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। और इसी डर की वजह से बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से दूर भागते हैं। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जवाब है म्यूचुअल फंड। ये जोखिम को कम करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, जहां बहुत से लोगों की ताकत एक साथ जुड़ जाती है। बहुत ही आसान भाषा में कहूं तो जब बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा एक गुल्लक में डालते हैं और फिर उस पूरे पैसे को एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है, तो बस उसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। ये एक तरह का आपसी फंड है। तो ये काम कैसे करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम सब अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं,
फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि 30-40 या उससे भी ज्यादा अलग-अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसी जादू को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जिससे हमारा रिस्क बढ़ जाता है। हो सकता है कुछ कंपनियां अनाड़ी निकलें, लेकिन उम्मीद है कि ज्यादातर खिलाड़ी साबित होंगी। एक छोटा सा फर्क समझ लीजिए, जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी के हिस्से को शेयर कहते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के हिस्से को यूनिट कहते हैं। और जैसे हर शेयर की एक कीमत होती है, वैसे ही एक यूनिट की कीमत को नेट असेट वैल्यू या शॉर्ट में NAV कहा जाता है। अच्छा, अब जब हम म्यूचुअल फंड्स की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कितने अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को अक्सर कंपनियों के साइज के हिसाब से बांटा जाता है। इसे ऐसे समझिए, लार्ज कैप फंड्स यानी भारत की 100 सबसे बड़ी सबसे मजबूत कंपनियों में निवेश। ये टीम इंडिया के विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे हैं, भरोसेमंद, स्टेबल ग्रोथ। मिड कैप फंड्स मतलब उभरती हुई कंपनियां, ये सूर्य कुमार यादव जैसे हैं, रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न भी धमाकेदार हो सकता है। और स्मॉल कैप फंड्स यानी नई और छोटी कंपनियां, इनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। इसके अलावा फंड दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो लगातार रिसर्च करके बेस्ट स्टॉक्स चुनने की कोशिश करता है। वहीं पैसिव फंड में कोई मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता। ये फंड बस मार्केट के किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 की हूबहू नकल करता है। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो आपको शायद चौंका देगा। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि 75% से ज्यादा एक्टिव फंड्स, मतलब वो मैनेजर वाले फंड्स, लंबे समय में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मतलब एक प्रोफेशनल मैनेजर की पूरी मेहनत के बाद भी वो एक सिंपल से इंडेक्स फंड से पीछे रह जाते हैं। तो आज की सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी सोच बदलें। हम असल में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, हम म्यूचुअल फंड के जरिए हजारों कंपनियों, बॉन्ड्स और सोने जैसी चीजों में एक साथ पैसा लगाते हैं। ये तो सिर्फ एक गाड़ी है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। अगर दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और अनुभवी फंड मैनेजर्स के पास इतनी एक्सपर्टाइज है, तो क्यों उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ मार्केट को भी नहीं हरा पाते? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जाने से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि अगला विश्लेषण आप किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और हां, इस चैनल पर हम सिर्फ स्टॉक पर चर्चा नहीं करते, बल्कि हर एक फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप खुद कंपनियां एनालाइज कर सकें। तो ऐसी ही गहरी जानकारी और मार्केट की समझ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.